हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास फ्रॉम द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम पिछले बारे में जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या क्या किन किन चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया, क्या क्या चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। उन सब चीज़ों के बारे में हम एक बार जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे जैसे आयरन ओर है उसके बारे में पढ़ा था, और ये देखा था कि आयरन ओर की फेमस बेल्ट कौन कौन सी और कहाँ पे कौन सी हमारी बेल्ट वहाँ पे मिलती है। उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे बेटा आपके फेरस मिनरल से दूसरे रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे ने आपने मेटेलिक के अंदर आपने आयरन और होते हैं जिसके अंदर बेटा आयरन प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं फेरस। आपने फेरस रिलेटेड भी पढ़ा था जिसमें आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था हेमेटाइट और एक आपने पढ़ा था मैग्नेटाइट। अब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और की भारत में कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पे ये रिच क्वांटिटी में यहाँ पे मिलता है। उनमें से एक तो है झारखंड उड़ीसा बेल्ट, झारखंड उड़ीसा बेल्ट है जिसके अंदर ये आपको मिलता है। झारखंड उड़ीसा बेल्ट के अलावा एक आपकी गोवा महाराष्ट्र, एक है आपकी गोवा और महाराष्ट्र बेल्ट, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, जो याद नहीं होती है, पलारी चित्रदुर्ग। ये सब अलग अलग जगह के नाम है, ये ध्यान रखना बेटा। चित्रदुर्ग अलग जगह का नाम रखते हैं, चिक्कामगलुरु और चिक्कामगलुरु के बाद है तुमाकुरु। ये हमारी कुछ फेमस वो थी। और एक हमने इम्पोर्टेंट चेंज पढ़ी थी, बलदेल। जो ये हिल्स हैं बेटा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के आउटर जो है बस्तर, उसकी डिस्ट्रिक्ट है बेटा, वहाँ के आउटर रेंज में है ये छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 14 डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको आयरन ओर के। 14 डिपॉजिट्स हैं बेटा जो कि आपको आयरन ओर के मिलते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है, अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज एक इम्पोर्टेंट मिनरल है बेटा, इसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैग्नीज और मैग्नीशियम को कभी भी एक साथ एक अनुसार ना पढ़े कि मैग्नीज अलग होता है जिसका फॉर्मूला Mn होता है और मैग्नीशियम अलग होता है जिसका फॉर्मूला Mg होता है। ध्यान रखना, मैग्नीज तो होता है बेटा Mg, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सॉरी बोला तो सही था लेकिन उल्टा लिख दिया। कोई नहीं, इसी में ठीक कर लेते हैं। Mg तो होता है बेटा आपका मैग्नीशियम और Mn आपका होता है मैग्नीज। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आज हम मैग्नीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज एलॉय। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैग्नीज होते हैं, फेरो मैग्नीज का मतलब होता है, फेरो का रिलेटेड होता है बेटा किससे, जिसमें आयरन होता है, और मैग्नीज आपको दिखाई दे ही रहा है जिसमें इसने मैग्नीज के बारे में बोला है। और एक होता है एलॉय। एलॉय जो होते हैं, एलॉय आपके मेटल के साथ किसी या तो नॉन मेटल को मिलाकर या मेटल को किसी मेटल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये नेचुरली ओकर नहीं होते, बल्कि इनको बनाना पड़ता है, ये इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक और कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, इसलिए उनको आर्टिफिशियल बोला जाता है। लेकिन आपके जो आयरन ओर है वो आपको नेचुरली प्राप्त होते हैं, लेकिन जो आपके एलॉयज हैं उनकी मेकिंग आपको लेबोरेटरी में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज लिखा हुआ है, इस मैग्नीज का इस्तेमाल जो किया जाता है एलॉय के बनाने में किया जाता है। जो एलॉय आपका है फेरो मैग्नीज एलॉय, इसको बनाने में आपका मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इन इंडस्ट्रीज में मैग्नीज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पॉसिबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। और मेजर यूज कहाँ पे होता है, मेनली यूज है आपका फेरो मैग्नीज एलॉय को बनाने में। और एक स्टील होता है जिसका आपके घरों पर बर्तन भी होते हैं, स्टील आपने देखा होगा। जैसे एक दूसरी टर्म आती है स्टेनलेस स्टील भी होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ऊपर ना क्यों बनाए जाते हैं एलॉय, जैसे हमारा आयरन जो होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक है किसी भी कंपनी में, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है मेटल्स का।
मेटल्स का डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी मेटल में मान लिया आप किसी भी मशीन को आप 2010 में लेके आए हैं, तो उसकी लाइफ होती है जिंदगी भर नहीं चलती, क्योंकि उसके ऊपर जंग लगने वाला है ड्यू टू द केम इन द केम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर। एयर के एग्जिस्टेंस में आने से उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिसमें जंग नहीं लगता। तो वो चीज कौन सी होती है, एलॉयज होते हैं। उसका नाम है बेटा स्टेनलेस स्टील। और स्टील जैसे मान लिया ऑपरेशन में डॉक्टर आपको ऑपरेशन वगैरह भी करता है, तो जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, चाहे वो ब्लेड है, चाहे वो सीजर है, चाहे वो कुछ भी है, ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, ताकि उनके ऊपर जंग ना लगे। तो उसका एक मेन कारण होता है बेटा, उसमें भी आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों से मिलाकर बनता है वो। तो उसके ऊपर ना कभी भी जंग नहीं लगता, क्योंकि अगर जंग लग जाएगा तो जंग लग जाने के कारण पेशेंट को ना इसको पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए फेरो मैग्नीज एलॉय जो होते हैं, उनको बनाने में, उनकी प्रोडक्शन में इसका एक मेन रोल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीज बोलते हैं। तो मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। और कहाँ पे बेटा, फेरो मैग्नीज एलॉयज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, नियरली 10 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील। अब देखिए, स्टील की मात्रा यहाँ पे 1 टन है, लेकिन मैंगनीज की मात्रा बहुत कुछ ही परसेंट है बेटा, जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सीख सकते हैं 1 टन तो बहुत ज्यादा होता है बेटा, 1000 किलोग्राम, 1 टन तो किलोग्राम की मात्रा में हम देखें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 0.0 कुछ समथिंग परसेंट मैंगनीज की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी भी कोई आपसे रेशो पूछे, कभी भी रेशो अगर पता पूछे आपसे, तब बताना कि 1 टन तो मैग्नीज, सॉरी, 1 टन तो स्टील और 10 किलोग्राम आपका मैग्नीज लगता है। 10 किलोग्राम क्या लगता है आपका, मैग्नीज लगता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नियरली 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो 1 टन स्टील को बनाने के लिए आपको कितना मैग्नीज लगता है, लगभग 10 किलोग्राम के आसपास आपका मैग्नीज लगता है। और जो स्टील होता है वो आपका क्या होता है, एक एलॉय होता है। स्टील आपका एलॉय होता है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीज ही प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आयरन वगैरह दूसरी मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसके द्वारा स्टील बनाया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल मेन है कि मैग्नीज की जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है। व्हेन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील द क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ स्टील, बिकॉज इन मेकिंग 1 टन ऑफ स्टील यू आर रिक्वायर्ड ओनली 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज की आपको आवश्यकता होती है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ना ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको अच्छे से सीखिए बेटा। ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला आप अगर 10th क्लास के बच्चे तो आप साइंस में भी पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CaO Cl2। इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और ब्लीचिंग का पाउडर का इस्तेमाल आपके कपड़े वगैरह इसको रंगीन बनाने में, पेज वगैरह को आपको रंग कलर करने के लिए या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग करनी हो जब आपको ब्लीचिंग पाउडर की, तो वहाँ पे भी आपको मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इंसेक्टिसाइड है बेटा, इंसेक्टिसाइड की फॉर्मेशन आपको करनी है तब भी आपको मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। एंड पेंट्स में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको बेटा, मैग्नीज की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो होता है CaCl2 बनाया जाता है, तब भी किसका लिया जाता है, तब भी आप मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है, स्टील को बनाने में, जब आप स्टील को बनाते हैं या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर की इंडस्ट्री वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या इंसेक्टिसाइड से बेटा उसकी फॉर्मेशन करते हैं, या पेंट्स वगैरह बनाते हैं, तब भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज की पड़ती है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी पूछे आपसे कि किसकी मैग्नीज की मात्रा जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, या आपका मतलब पेंट्स बनाने में, या जिसका मतलब इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है, उस मैग्नीज की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा भारत में किस देश में होती है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है हमारा, वो उड़ीसा है। वो कहाँ पे होती है बेटा, उड़ीसा में होती है, जो उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है मैग्नीज की। और भी कुछ होते हैं इलाके जहाँ पे होती है, जहाँ पे मैग्नीज प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में ही होता है और कहीं पे कहीं सी फॉर्मेशन नहीं होती, कहीं पे ये नेचुरली ओक्यूरिंग नहीं मिलता। और स्टेट्स में भी मिलता है, लेकिन अगर कोई पूछे मैग्नीज के भंडार कहाँ पे मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीज के भंडार आपको उड़ीसा में मिलते हैं। आगे देखिए,
इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन। ये क्या बोला, 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2001 में। बेटा क्या बोला, काउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन। जो कंट्री ने टोटल प्रोडक्शन किया था 2001 में, उसमें से 1/3 क्या था बेटा, मैग्नीज से रिलेटेड था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अगर आपने 3 लाख टन अगर कुछ चीज बनाई थी तो उसका 1/3 किससे रिलेटेड था बेटा, उसका 1 लाख टन किससे रिलेटेड था, मैग्नीज से रिलेटेड था। जिससे आप समझ सकते हो कि मैग्नीज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैग्नीज है हमारे लिए। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। आगे देखिए, अब आते हैं आपके फेरस मिनरल्स के बाद नॉन फेरस मिनरल्स। इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देखो क्या बोला है, इंडिया के जो रिजर्व्स हैं और प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स के, वो इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी आपके फेरस मिनरल्स थे। क्योंकि फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें, आयरन और हम हेमेटाइट की बात करें या मैग्नेटाइट की बात करें, इन सब और का हम प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और जब हमारी इनर नीड होती है वो सारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बावजूद इनका इस्तेमाल हम बाहर एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट करने में भी कर लेते हैं। हम इनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर देते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की एज कम्पेयर टू फेरस मिनरल्स, तो वहाँ पे हम थोड़े से पीछे हैं। वो हमारे रिजल्ट क्या नहीं बेटा, सेटिस्फैक्टरी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका इसकी जो तुलना है, इसका कंपेयर अगर हम करें किसके साथ, हेमेटाइट वगैरह के साथ। बेटा मैं बार बार रिवाइज इसीलिए करवाता रहता हूँ ताकि आपको सारी चीजें रिवाइज होती रहे। या फिर मैग्नेटाइट के साथ, इसमें कितना परसेंट होता है, 70% आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 60 से 70% आयरन प्रेजेंट होता है। इनका तो हम जब हमारी इनर नीड, इनर सेटिस्फेक्शन का मतलब हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत हो जाता है, उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। लेकिन दिस इज नॉट सो विद द आपके नॉन फेरस मिनरल्स के साथ ऐसा नहीं है। हाउएवर दी मिनरल विच इंक्लूड, कौन से मिनरल्स होते हैं जिनमें क्या हो बेटा, जिन मिनरल्स में क्या होता है, जिन मिनरल्स में which include copper, bauxite, lead, zinc and gold play vital role in the number of metallurgical and engineering and electric industries में। हम ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले बात हो रही कॉपर की। बहुत अच्छा मिनरल है कॉपर है जो। आप कॉपर की बात कीजिए या बॉक्साइट ओर की बात कीजिए या फिर आप गोल्ड की कीजिए या फिर आप लेड की कीजिए, इन सारे मिनरल्स में ये एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में बेटा, नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बेटा। जो हमारी मेटलर्जिकल है या हमारी जो इंजीनियरिंग है या इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, उनमें इन मिनरल्स की बहुत ज्यादा रोल प्ले करने की संभावना होती है। कौन से होते हैं बेटा वो, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में कौन सा है बेटा, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है। देखो लेफ्ट साइड में आपको डार्क ग्रे में क्या दिख रहा है, लेड दिखाई दे रहा है। गोल्ड तो सबको पता ही होता है। और बॉक्साइट और किससे रिलेटेड होता है बेटा, ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड होता है। और एक आपका कॉपर है, एक आपका क्या है, कॉपर और ये हमारे कुछ दिए गए हैं मिनरल्स हैं जो कि नॉन फेरस मिनरल है। सबसे पहले बात जो ध्यान करने की है वो ये है, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं ये सारे के सारे नॉन फेरस है और इनमें आयरन का कुछ लेना देना नहीं होता, इनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नॉन फेरस मिनरल्स इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फेरस मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे कॉपर होता है, बॉक्साइट होता है और जिंक होता है। और गोल्ड प्ले वाइटल रोल, जो कि आपकी 3 इंडस्ट्रीज है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है। उन सब इंडस्ट्री में आगे देखिए, इन इंडस्ट्री में इनका रोल क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा। लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन हम कॉपर और बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए कॉपर। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व। अगर हम रिजर्व की बात करें तो डेफिशिएंट है,
डेफिशिएंट का मतलब विच आर नॉट प्रॉपर, दैट शुड बी, जितने होने चाहिए उतने ज़्यादा नहीं है। कौन से बेटा? आपके कॉपर के जो क्रिटिकली रिजर्व्स हैं बेटा वो डेफिशिएंट है, एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। तब ध्यान देना बच्चों, जो चीज़ आपकी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो चीज़ आपकी कम होती है उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा हम। इंडिया जो है क्रिटिकली डेफिशिएंट है किसके रिजर्व में बेटा? कॉपर के रिजर्व में। प्रोडक्शन भी कॉपर की क्या होगी? कम होगी। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज का और है जो आपका डेफिशिएंट होगा, तो उस सीधी सी बात है उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा बेटा? फिर डेफिशिएंट ही होगा। क्या होगा? बिल्कुल डेफिशिएंट होगा। बीइंग malleable, ductile and a good conductor, copper is copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries। इन सब में इस्तेमाल होता है किसका बेटा? malleable होने के साथ साथ ductile और एक good conductor है। copper is mainly used in electrical cables में, electronics में and chemical industries में। Being malleable, ductile and a good conductor of industry, copper is mainly used in मेलिएबल होने का। व्हाट इज मेलिएबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगाना पड़ेगा मेलिएबल क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, और गुड कंडक्टर कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। हम देखिए सबसे पहले मेलिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। विच कैन बी कन्वर्ट इनटू इजीली। सेकंड क्या बेटा आपका? डक्टाइल है। सेकंड क्या आपका बेटा? डक्टाइल है। विच कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स इजीली। उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेटिकली बोलते हैं। और थर्ड क्या है बेटा? ये एक हमारा गुड कंडक्टर है। तो इससे आराम से हम क्या बनाते हैं बेटा? वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात करें या केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये हमारे इनको आसानी से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आसानी से किसी चादर में, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो डक्टाइल। और इनको हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर्स में बिजली से कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स में बिजली से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? कन्वर्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 हमारा सेकंड क्या आता है बेटा? हमारा आता है गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर होता है, और ये आसानी से बिजली को अपने में से विच कैन पास थ्रू द इजली इलेक्ट्रिसिटी नोन एज ए गुड कंडक्टर। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और आपने घरों में देखा भी होगा जो वायर्स होती हैं आपकी बहुत सारी, या तो देखो बड़ी वायर जो होती है, सिल्वर भी आपका क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर में से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो आपने देखा होगा बड़ी जो तार होती है बेटा वो किससे होती है? सिल्वर से बनी होती है, जो कि आपके हाउस तक आती है, जो मेन वायर होती है। और छोटी छोटी तार होती है जिनकी रीडिंग्स वगैरह जो होती हैं, जिनका आप इस्तेमाल घर में करवाते हैं अपनी अंडरग्राउंड, जिनमें से केबल्स जाती हैं, वे केबल सारी किससे बनी होती है बेटा? कॉपर से बनी होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हमारा कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और मेलिएबल भी होता है, और डक्टाइल भी होता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉपर। अब बात आती है कि कॉपर हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, उसके बारे में बात करनी है हमें। कॉपर हमारा प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ हमें कॉपर मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आप देखिए 3 जगह है बेटा जहाँ पे आपको कॉपर मिलता है। 3 जगह कौन कौन सी है? एक तो सबसे पहली है वो है खेतरी, जो कि राजस्थान में है। एक है बालाघाट। एक तो खेतड़ी माइंस है बेटा, वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। सेकंड बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। ध्यान रखना पड़ेगा बेटा तीनों का। 3 कौन कौन सी हैं जो माइंस हैं आपकी? एक माइंस है आपकी खेतड़ी, खेतड़ी नहीं खेतरी भी बोल सकते हो। सेकंड बालाघाट, और तीसरी है आपकी सिंघभम। सिंघभम, सिंघम, सिंघभम। सिंघम कहाँ से? झारखंड से। ये कहाँ से? सिंघम कहाँ से है? झारखंड से। ध्यान रखना बेटा हमेशा। सिंघम जो आया कहाँ से आया है? झारखंड से। तो सिंघभम। बालाघाट एमपी, बालाघाट एमपी से।
खेतड़ी, खेतड़ी खेत ज्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ पे रेगिस्तान होगा, और रेगिस्तान कहाँ पे होगा बेटा, राजस्थान में होगा। तो देखो खेतड़ी को तो ऐसे याद रखो कि खेत जहाँ पे ज्यादा होंगे, खेत जहाँ पे बंजर खेत है वो कहाँ पे है बेटा, राजस्थान में। और बालाघाट कहाँ पे है, और सिंगम कहाँ का है, झारखंड का है। तो तीन ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कॉपर मिलता है। These are the three places where you can find the copper, जहाँ से आपको कॉपर मिलता है। These are known as Rajasthan, मध्य प्रदेश and Jharkhand. In Rajasthan it can be obtained from खेतड़ी, and in MP मध्य प्रदेश से बालाघाट से, और झारखंड में कहाँ से मिलता है बेटा, आपको सिंगम से मिलता है। नेक्स्ट आता है बेटा बॉक्साइट और। तो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, बहुत सारे ओर्स ऐसे होते हैं जिनमें कंटेंट होता है एल्यूमिनियम। इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला कि बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट का ओर होता है, इससे उसके ओर के बाद उसमें से क्या ऑब्टेन होता है, पहले एल्यूमिना होता है, बट इट इज नॉट प्योर एल्यूमिनियम। और उस एल्यूमिना के बाद क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन सेवरल और बहुत सारे ओर्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम। और साइन क्या होता है एल्यूमिनियम का, Al होता है। साइन एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al होता है। तो अब आप बोल सकते हो कि दे थ्रो सेवरल ओर्स contain aluminium. It is from bauxite, a clay-like substance that aluminium and later aluminium is obtained, जिसमें से aluminium को क्या करते हैं, obtain करते हैं। तो अब आगे देखते हैं बेटा, ध्यान रखना ये होता कैसा है, बिल्कुल एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें से आपको एल्यूमिनियम मिलता है। इट इज ए क्ले लाइक सब्सटेंस। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks। की जब वैरायटी ऑफ रॉक्स होती है ना जो बेटा, उनकी रॉक्स का जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वहां से फिर आपको क्या मिलता है, आपको बॉक्साइट मिलता है। क्या बताया इसने बेटा, बॉक्साइट के डिपॉजिट्स होते हैं आर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स, जो होती है बेटा उनका अलग अलग तरीके की रॉक्स है बेटा। उन रॉक्स से क्या होता है बेटा, उन रॉक्स के द्वारा क्या होता है, इसका हमारा बॉक्साइट का डिकम्पोजिशन के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। जो कि क्या है बेटा, बॉक्साइट आर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये ध्यान रखना, जिन रॉक्स में आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है ना, जिनमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलता है ना, उनमें उन रॉक्स का क्या होता है बेटा, उन रॉक्स का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। कंपोजिशन जो होता है बेटा, उस डिकम्पोजिशन के साथ आपको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स रॉक का जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron। ये combine करती स्ट्रेंथ किसके साथ बेटा, आयरन हो गया या फिर लाइटनेस हो गया, also with good with conductivity भी अच्छी, और great malleability can be convert into। और इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, और हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किसके अंदर, एक मिनट में थोड़ा सा जो इंक है इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से समझेंगे इसको। देखो, एल्यूमिनियम इज एन इम्पोर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल सच एज आयरन के साथ कंबाइन होकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीम लाइटनेस और हल्का है, क्या बेटा बिल्कुल हल्का है, एंड आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी क्या बेटा इसकी अच्छी है, एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, और मेलिएबिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम के जहाज वगैरह बनाने में ना जो शिप वगैरह होते हैं या आपके जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो इसलिए इसकी क्या होती है, मेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। इंडिया बाइसाइड डिपॉजिट मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू हो गया, मैकाल हिल्स हो गया, एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी, ये हमारे कुछ रीजन है बेटा। सबसे पहले क्या देखो, कतनी के बारे में देखिए, दूसरा क्या है बेटा हमारा बिलासपुर हो गया, उसके बाद कोरापुट है या अमरकंटक है या मैकाल हिल्स है बेटा, इन सब में किसके मिलते हैं बैक्साइड के। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा बॉक्साइट की प्रोडक्शन कौन करता है, उड़ीसा, एंड 34.97% था ना बेटा कंट्री के टोटल प्रोडक्शन का 2009 और 10 में। तो लगभग 35% किसने दिया था बेटा, ओडिशा ने बॉक्साइट का प्रोडक्शन करके दिया था आपको। पंचपतमली डिपॉजिट्स देखो यहाँ पे,
और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ साइट इन इंडिया। ध्यान रख लेना बेटा कहाँ पे है, पंचपतमली। पंचपतमली जो है बेटा हमारी जो एक ऐसी साइट है बेटा कोरापुट में डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसमें, बॉक्साइट में। तो ये थे बेटा कुछ बॉक्साइट के बारे में। आने वाले जो है बेटा, आने वाले जो मिनरल्स हमारे जो नॉन फेरस हैं उनको हम आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने बॉक्साइट के बारे में पढ़ा और हमने कॉपर के बारे में पढ़ा। तो आगे वाले अगली क्लास में देखते हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉस। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।